जो है ना, जितने भी सरकारी पदाधिकारी लोग जो है ना, जितने भी लोगों को सरकारी नौकरी मिल गई है ना, यह सभी लोग सभी जगह तो भ्रष्टाचारी चला चुके हैं, लेकिन अब यही चीजों को शिक्षा में ला करके जोड़ दिए हैं। ये सभी लोगों को एक जांच की जरूरत है कि कितने लोग पढ़ाने के अभी भी काबिल है। बिहार में कोई लोग सवाल नहीं खड़े कर पाते हैं, ना हम लोग इस चीजों को समझ पाते हैं, ना विद्यार्थी लोग इस चीजों को समझ पाते हैं। इस चीजों का पढ़ाने में मेहनत लगता है, पढ़ाने में मेहनत लगता है, और यही तो यही नहीं करना चाहते हैं जितने भी सरकारी टीचर हैं। पूरा और राज है कि जब पढ़ाएंगे नहीं तो बच्चे स्कूल नहीं आएंगे, और जब बच्चे स्कूल नहीं आएंगे ना, तो बच्चे जब स्कूल में नहीं आएंगे ना, तो स्कूल में जो सरकारी स्कूलों में जितने भी टीचर हैं उनके बच्चे यदि प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, उन सभी टीचरों को सस्पेंड कर देना चाहिए। बच्चों को जो है ना, यह पैसा कहां से आता है, यह पैसा कहां से आता है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। एक बार सरकारी पदाधिकारी के ऊपर, सरकारी नौकर के ऊपर में जो है ना, ईडी और यह सब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का छापा पड़वा करके देखिए। इसलिए होता है क्योंकि अपने स्कूल में नहीं पढ़ाई कराएंगे तो बच्चे पढ़ने भी नहीं आएंगे, और जब बच्चे पढ़ने नहीं आएंगे तो करोड़ों रुपया का इनको बचत होगा। और आम जनता उनको इसीलिए चुने ताकि वो उनके भविष्य के लिए, उनके बच्चों के भविष्य में, उनके हक के लिए आगे कहीं भी लड़ाई लड़ सके। कहेंगे बिहार के शिक्षा मंत्री और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री से कि आप इस चीजों पे जांच करवा कर देखिए एक बार, किसमें कितनी बड़ी भ्रष्टाचारी की आपको पता चलेगा। और इस नंबर पे हमारा यह व्हाट्सएप नंबर है, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर करके आप हमारी इस मुहिम के साथ जो स्कूल में, जो शिक्षा में जो भ्रष्टाचार, आंगनबाड़ी से लेकर के जो सरकारी स्कूलों तक जो भ्रष्टाचारी चलाया जा रहा है, अब शिक्षा में भ्रष्टाचार चलने की जरूरत नहीं है। अब हमारे पूरे बिहार के जितने भी सरकारी ऑफिसर लोग जो है ना, जितने भी सरकारी पदाधिकारी लोग जो है ना, जितने भी लोगों को सरकारी नौकरी मिल गई है ना, यह सभी लोग सभी जगह तो भ्रष्टाचारी चला चुके हैं, लेकिन अब यही चीजों को शिक्षा में ला करके जोड़ दिए हैं। या भ्रष्टाचारी को इतने ज्यादा तरीके से शिक्षा में फैला दिए हैं ना कि इस चीजों को समझ लीजिए। अब बच्चे को जो है ना स्कूल में आने में भी यह लोग जो है ना, बच्चे को स्कूल बुलाना नहीं चाहते हैं। अब क्यों नहीं बुलाना चाहते हैं तो यह बात जान लीजिए। सबसे पहले शिक्षा में जो भ्रष्टाचार है ना, तो बहुत अनेक तरीके से शिक्षा में भ्रष्टाचार किया जा रहा है। सबसे पहले बिहार के जो है ना, जितने भी पुराने सरकारी स्कूल में जो जितने भी टीचर है ना, तो यह चीजों को समझ लीजिए। सभी लोगों को एक जांच की जरूरत है कि कितने लोग पढ़ाने के अभी भी काबिल है। बिहार में जितने भी पुराने शिक्षक हैं ना, उसमें से 80% को हम यह बात समझते हैं कि उसमें से 80% लोगों को यह भी नहीं, भारत सरकार का चाहे बिहार सरकार का मंत्रिमंडल के शीर्ष तक को भी नहीं वो लोग अपडेट करना समझते हैं। वो लोग अपने आप में ही महान है, वह चीजों को, नए चीजों को नहीं समझने की जरूरत पड़ते हैं। अभी भी जाकर के बिहार में जो जितने भी शिक्षक है ना, पुराने लोगों में से आप जाकर के पूछ दीजिए किसी मंत्री के नाम ही, तो वह लोग नहीं बता पाएंगे, क्योंकि वह लोग अपने आप को अपडेट नहीं कर पाते हैं। तो ये चीजों को समझ लीजिए। यह भ्रष्टाचार शिक्षा तक आ गई हुई है, तो शिक्षा में अब बिहार सरकार की भ्रष्टाचारी नहीं चलेगी और ना चलने देना चाहिए। तो इस चीजों को सबसे पहले समझ लीजिए। तो यह शिक्षा में भ्रष्टाचार क्या चीज से चल रही है, तो आप जानते हैं बिहार में जो है ना, बिहार के जितने भी सरकारी स्कूल है, जितने भी सरकारी स्कूल है, चाहे आंगनबाड़ी है, यह सभी चीजों को अब क्या चीज बना दिया गया है, तो यह सभी चीजों को आम लोगों के द्वारा भी और विद्यार्थी लोगों के द्वारा भी, और यहां तक कि इस चीजों पे कोई लोग सवाल नहीं खड़े कर पाते हैं। ना आम लोग इस चीजों को समझ पाते हैं, ना विद्यार्थी लोग इस चीजों को समझ पाते हैं। इस चीजों को जानने की जरूरत है। सबसे पहले क्या है कि बिहार में जो है ना, जितने भी सरकारी और आंगनबाड़ी है, सभी में बच्चे को स्कॉलरशिप मिलता है। स्कॉलरशिप तभी मिलता है जब बच्चे की उपस्थिति कम से कम 60% होती है, और 60% उपस्थिति के बाद किसी भी बिहार के जो है ना, आज बिहार की शिक्षा व्यवस्था को जो इतनी बद से बदतर हालत है, बिहार के लोगों को जो इतनी बद से बदतर हालत है, जो कोई भी लोग आकर के ठग जाते हैं। अगर यह बिहार में शिक्षा व्यवस्था में, बिहार के सरकारी स्कूलों में अगर इस प्रकार से पढ़ाई किया जाए, अगर इस प्रकार की भ्रष्टाचार को दूर रखा जाए, तो यह बात जान लीजिए पूरे बिहार की शिक्षा व्यवस्था अच्छा हो जाएगा। और जब हमारे बच्चे पढ़ेंगे तो हमारा समाज खुद ब खुद शिक्षित बन जाएगा। तो यह बातों को समझ लीजिए। 60% उपस्थिति के बाद जो है ना, किसी भी बच्चे को स्कॉलरशिप दिया जाता है, और यह स्कॉलरशिप दिया जाता है तो उस चीजों में समझ लीजिए, यह स्कॉलरशिप देने के साथ साथ जो है ना, टीचर को 60% उपस्थिति रखना पड़ेगा। तो इसके लिए मास्टर साहब को क्या करना पड़ेगा, यानी कि टीचर लोगों को क्या करना पड़ेगा, मास्टर साहब को पढ़ाना पड़ेगा। और पढ़ाना पड़ेगा, पढ़ाने में मेहनत लगता है, पढ़ाने में मेहनत लगता है, और यही तो यह नहीं करना चाहते हैं जितने भी सरकारी टीचर हैं। पुराने लोगों में से, नए लोगों में से भी कुछ, पुराने में भी कुछ लोग बहुत अच्छे हैं, नए में भी कुछ लोग बहुत अच्छे हैं। इस चीजों में कहीं किंतु परंतु नहीं है। तो यह लोगों को जब पढ़ाने की जरूरत पड़ेगा, और पढ़ाने में मेहनत लगता है, और यह लोग मेहनत करने से डरते हैं, बच्चे को पढ़ाना नहीं चाहते हैं। और पढ़ाना नहीं चाहते, इसके पीछे एक और राज है कि जब पढ़ाएंगे नहीं तो बच्चे स्कूल नहीं आएंगे, और जब बच्चे स्कूल नहीं आएंगे ना, तो बच्चे जब स्कूल में नहीं आएंगे ना, तो स्कूल में जो करोड़ों रुपया का जो मध्याह्न भोजन का योजना जो चलता है ना बिहार सरकार के द्वारा, यह मध्याह्न योजन करोड़ों रुपया का, यह इसमें जो क्या होगा ना, तो हमको बचत हो जाएगा। इस चीजों को जान लीजिए। और यह मध्याह्न भोजन में बचत करने के चक्कर में है ना, जो यह सरकारी स्कूल के A to Z टीचर को हम बात करते हैं,
कि यह जो बच्चे को पढ़ाते नहीं है, और जब बच्चे को पढ़ाएंगे नहीं तो कोई भी बच्चे स्कूल जल्दी आएगा नहीं, और बच्चे को जो है ना खाली स्कॉलरशिप टाइम से पहुंच गया तो बच्चे के माता पिता भी खुश हो जाएंगे, बच्चे भी खुश हो जाएंगे, और यह चीजों पर ध्यान नहीं दे पाएंगे कि हमारे बच्चे को जो है ना स्कूलों में पढ़ाई नहीं हो पाता है। एक चीजों को और हम मांग करना चाहेंगे कि बिहार सरकार को जो है ना कम से कम सरकारी शिक्षक को अपने पे तो भरोसा है ना, कम से कम सरकारी शिक्षक के जो है ना बच्चे को जरूर बिहार सरकारी स्कूल में पढ़ाना चाहिए। बिहार सरकार के सरकारी स्कूलों में जितने भी टीचर हैं उनके बच्चे यदि प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं उन सभी टीचरों को सस्पेंड कर देना चाहिए, क्योंकि उनको उन पे विश्वास नहीं है, खुद पे विश्वास नहीं है तो दूसरे के बच्चे को खाक पढ़ाएंगे। अपने बच्चे को जब वह प्राइवेट स्कूल में भेजेंगे इसका मतलब क्या कि अपने टीचर लोगों पे उनको विश्वास नहीं है कि हमारे बच्चे को ठीक से पढ़ाएंगे, तब तो पैसा वाले हैं, तभी तो जो अपने बच्चे को जो है ना यानी कि जो है प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं। और बिहार के सरकारी स्कूलों के टीचर को हम इतना जरूर बताएंगे कि उतनी सैलरी, कुछ लोगों की है सैलरी अच्छी, लेकिन कुछ लोगों की सैलरी में जो है ना कुछ लोगों की सैलरी अच्छी भी नहीं है, लेकिन फिर भी जितने भी बिहार के सरकारी टीचर जो है ना उन सभी के बच्चे जो है ना प्राइवेट स्कूल में जाकर के पढ़ते हैं। और प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए इनके बच्चों को जो है ना यह पैसा कहां से आता है इसकी भी जांच होनी चाहिए एक बार। हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे गृह मंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी जो अच्छे से अच्छे लोगों पे जो है ना ईडी और ये सब चीजों को भेजते हैं, तो आप अपने एक बार सरकारी पदाधिकारी के ऊपर, सरकारी नौकर के ऊपर में जो है ना ईडी और यह सब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का छापा पड़वा करके देखिए कि कितने लोगों को जो है ना आय से अधिक का संपत्ति मिलता है। और इस चीजों को समझ लीजिए, जब बच्चे को जो है ना मध्याह्न भोजन में क्या होती है, यह करोड़ों रुपया का प्रत्येक स्कूल के प्रत्येक हेडमास्टर साहब सबको बचत होता है। इस चीजों को जान लीजिए। और यह बचत इसीलिए होता है क्योंकि अपने स्कूल में नहीं पढ़ाई कराएंगे तो बच्चे पढ़ने भी नहीं आएंगे, और जब बच्चे पढ़ने नहीं आएंगे तो करोड़ों रुपया का इनको बचत होगा, और जब बच्चे पढ़ने आएंगे तो वह जरूर मध्याह्न भोजन करेंगे, और मध्याह्न भोजन करेंगे तो भाई इनके पास अलग से जो पैसा जो जाता है पिछल के गेट से, वह पैसा कहां से आएगा। इस चीजों को जान लीजिए। हमारे ए टू जेड जनता को भी यह बात जानने की जरूरत है, और उसके बाद समझ लीजिए। और जब यह सब चीजों को जो होता है ना, तब मध्याह्न भोजन में गलत कैसे हो जाएगा। तो भाई स्कॉलरशिप के चक्कर में क्या होता है, स्कॉलरशिप के चक्कर में बच्चे को भी स्कॉलरशिप चाहिए, तो इसके लिए जो है ना सरकारी स्कूल के जितने भी टीचर है ना वह सब क्या कहेंगे कि बच्चे तुम्हारा हाजिरी बन गया, और हाजिरी बनाए तब तो स्कॉलरशिप आया है, लेकिन इस हाजिरी में बच्चे को 6 महीना में 600 रुपया 1200 रुपया देकर के प्रत्येक बच्चे को जो है ना महीना का लगभग 1500 से 1600 रुपया खाने का बजट बनता है, और 1500 से 1600 एक बच्चे का एक महीने के रुपया यह सरकारी टीचर लोग रख लेते हैं। तो इस चीजों को जानने की जरूरत है, और तब अपने बच्चों को सभी लोग स्कूल में भेजें। अगर नहीं भेजे ना तो उस दिन का हाजिरी ईमानदारी पूर्वक कटवा दीजिए। बच्चे को जो है ना 200-400 आप उतने मेहनत करके उतनी ज्यादा रुपया लगा के बच्चे को जो है परवरिश किए हैं, तो 500-600 रुपया से कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन यह मास्टर साहब लोग और बिहार के सरकारी पदाधिकारी आप लोगों को अपना नौकर, यह लोग खुद नौकरी करते हैं और आपको अपना नौकर समझते हैं। यह चीजों को जान लीजिए। और स्कॉलरशिप के चक्कर में यह बच्चे का हाजिरी बनाते हैं, और यह हाजिरी बनाने के बाद क्या होता है कि भाई जब बच्चे स्कूल में आए तब तो हाजिरी बना, और बच्चे तो एक भी स्कूल में ना आए और ना खाना खाए, और जब हाजिरी बन गया तो भाई खाना का पैसा क्या चीज आया, स्कूल के फंड से कट गया, पूरा पैसा मास्टर साहब के जेबी में चला गया। इस चीजों को जान लीजिए। और सुधार के लिए क्या आवश्यक कदम, तो सबसे पहले आप अपने यहाँ के प्रतिनिधि लोगों से मिलिए, और पहले अगर जनता खुद ब खुद टाइट हो जाए ना, या स्कूल जो होता है ना ग्रामीण स्तर पे, यह जो है ना 8वीं तक के स्कूल में ही गड़बड़ होता है, तो यह प्रत्येक ग्राम में यह स्कूल है, और ग्राम के जनता जहां पे टाइट हो जाए ना, तो यह स्कूल के हेडमास्टर का किनका दिन हो गया है कि इस प्रकार की गड़बड़ी कर ले। लोगों की जागरूक होने की जरूरत है, और इस चीजों को समझ लीजिए। प्रतिनिधि को भी आगे आना चाहिए। आम जनता उनको इसीलिए चुने हैं ताकि वो उनके भविष्य के लिए, उनके बच्चों के भविष्य में, उनके हक के लिए आगे कहीं भी लड़ाई लड़ सके। तो इतनी बड़ी भ्रष्टाचार चल रही है, और इस चीजों मुहिम के साथ जो है ना सभी लोगों को जुड़नी चाहिए। हमारा यह मुहिम तब तक जारी रहेगा तब तक बिहार के कम से कम 100 स्कूलों में जो है ना इस प्रकार की भ्रष्टाचार का खुलासा नहीं होगा। जब तक 100 पेपर का कटिंग हम देख नहीं लेंगे कि इस प्रकार की भ्रष्टाचारी का उजागर हुआ है, तब तक इस पर हम लगातार वीडियो बनाते रहेंगे।
इस चीजों को जान लीजिए। और इसी में जो है ना, इसी भ्रष्टाचार के मुहिम के साथ हमारे बच्चों के शिक्षा के साथ खिलवाड़ किया जाता है। और हमारे बच्चों की शिक्षा के साथ खिलवाड़ इसीलिए किया जाता है क्योंकि हमारे बच्चे मूर्ख रहेंगे तब तो मूर्ख नेताजी को चुनेंगे, और तब तक हम लोग जाकर के मुख्य नेताजी को भी वोट देंगे। और इसी चीजों को, इसमें सबसे बड़ी भ्रष्टाचार की पैमाना, सबसे बड़ी भ्रष्टाचार का जड़ है तो वह हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी जी हैं। अगर यह लोग चाह लेंगे तो इसमें किसका दिन है जो भ्रष्टाचार चला लेंगे, लेकिन यह लोग तो खुद भ्रष्ट है। अगर यह लोग खुद भ्रष्ट नहीं है ना, तो हम इतना जरूर कहेंगे बिहार के शिक्षा मंत्री और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री से कि आप इस चीजों पे जांच करवा कर देखिए एक बार, किसमें कितनी बड़ी भ्रष्टाचारी की आपको पता चलेगा। और इस मुहिम को, अगर इस प्रकार के किसी भी प्रकार का वीडियो देना चाहते हैं, चाहे इस प्रकार के किसी मुहिम के साथ आप जुड़ना चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, हमारा यह व्हाट्सएप नंबर है, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर करके आप हमारे इस मुहिम के साथ, जो स्कूल में, जो शिक्षा में जो भ्रष्टाचारी चल रही है, इस चीजों को रोकने के लिए आप आगे आ सकते हैं। तो धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।